तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स का। आई थिंक सेकेंड या लास्ट ये लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस का डिस्कशन किया था। हम लोगों ने एक प्रीवियस डिस्कशन को अगर मैं रिकॉल करता हूं, अगर मैं प्रीवियस को रिकॉल करता हूं, रिकॉल कर लेता हूं एक बार, एंड देन हम लोग आगे मूव करते हैं। रिकॉल, तो रिकॉल में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन पैरेलल लाइन था, पैरेलल लाइन की बात करते हैं यहाँ पर। लेट्स से दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और दोनों व्हाइट लाइन है, दोनों पैरेलल। और इसको कोई येलो लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। नाम रख देते हैं अब ये, इसका नाम रख देते हैं एल, और इन दो पैरेलल लाइंस का नाम रख देते हैं एम एंड एन। और यहां पे हमने देखा था कि आपको 8 एंगल्स मिल रहे थे, 8 एंगल्स मिल रहा था। कौन कौन सा? एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5। इसके बाद इधर आ जाते हैं, ये एंगल 6, ये एंगल 7 एंड दिस वन इज एंगल 8। ये 8 एंगल मिलते थे, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो अनम्यूट करके बताएगा भाई, ठीक है। जिससे पूछूंगा वो। सबसे पहले अंकित आनंद बताइए, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे और इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? सर एक्सटीरियर एंगल 2 पेयर होगा। 2 पेयर, कौन कौन सा? सर 1 2 7 8। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। और इंटीरियर कौन कौन सा होगा? 4 3 5 6। बहुत शानदार, ग्रेट। अब चलिए अदिति मिश्रा अनम्यूट कीजिए। अदिति मिश्रा, इसे बताओ तो बेटा, कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे? कितने पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे यहाँ पर? 4। कौन कौन सा बाबू? कौन कौन सा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ये खासा इंपॉर्टेंट होगा, बताओ जल्दी। सर 2 का 6, 1 का 5, 3 का 7 एंड एंगल 4 1 का का 8। देख के नहीं बता रही है ना? सर देख के ही बता रहे हैं। तो पढ़ी क्या फिर? सर आप यहाँ पर लिखे हुए हैं तो देख अच्छा, के ही नंबर हाँ सर हाँ, मेरा वाला ही बताइए। देख के, मतलब कॉपी में देख के नहीं बता रही हो ना? सर कॉपी अभी खोले हैं। ग्रेट। तो यहाँ पर एंगल 1, तो ये दोनों बराबर होगा ना? यस सर। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, और क्या बोली? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल्स एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। बहुत शानदार, ग्रेट। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे मिला, क्या था? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मुझे बताएगा कौन? आदर्श बताओ, आदर्श, आदर्श अनम्यूट करो। यस सर। इसमें कितने पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर कितने मिलेंगे? 2 पेयर्स। 2 पेयर्स, कौन कौन सा बाबू? 3 and 5 and हाँ? 4 and 6। 3 and 5, तो दोनों बराबर भी होगा क्या? यस सर। बहुत अच्छे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। ये हमने देखा था कि 2 पेयर मिले थे, कौन कौन सा? एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, और दूसरा एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के बराबर। बहुत शानदार। उसके बाद कौन बताएगा? क्रिस अनम्यूट करो तो। क्रिस,
Yes, sir. हाँ, इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? ये पहले बताओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर कितने मिलेंगे? Sir, 4. और कौन कौन सा पेयर? पेयर 2 मिलेगा, पेयर सिर्फ 2 Here, मिलेगा। sir, 2. हाँ, कौन कौन सा? Sir, angle 2 और angle 5. एंगल 2, एंगल 5। 5 एक्सटीरियर एंगल है। No, sir, angle 7. Angle 7. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। 7. तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग में भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा, गलत है ये। रिया श्री ना, हाँ, रिया श्री, तुम बताओ कौन कौन सा होगा? एंगल 2 का होगा एंगल 8 और हाँ। एंगल 1 का होगा एंगल 7। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये वाला जो एंगल है, एंगल 2, ये एक्सटीरियर एंगल है, और इसका अल्टरनेट साइड में एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? तो एंगल 8। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल्स जो होगा, ये आपको मिलेगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, और दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। बहुत शानदार, ठीक है। अब कौन बताएगा? हॉस्टेलर्स, मयंक एंड रुपेश, उसमें से मुझे ये बताइए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? क्या बोले सर? consecutive interior angles on the same side of transversal, or we can say co-interior angles, कौन कौन सा होगा? कंसेक्यूटिव सर एंगल 2 पेयर हो जाएगा सर। हाँ, कौन कौन सा? एंगल 3 और एंगल 6। हाँ, तो सर एंगल 4 एंड एंगल 5। हाँ, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या होगा? प्रॉपर्टी बताएगा, प्रॉपर्टी क्या होगा उसका? ट्रांसवर्सल सर। गधा, पढ़ा नहीं है। नहीं सर, नहीं। सचिन, तुम बताओ, सचिन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स? कोई पढ़ नहीं रहा है, नोट्स कोई नहीं पढ़ा है। मोहम्मद कैफ, तुम बताओ, को इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होगा? हॉस्टलर्स म्यूट कर लीजिए। हाँ, मोहम्मद कैफ, जल्दी बताओ। ये भी नहीं बोल रहा है। ऋषभ, तुम बताओगे? सर दोनों कितना? चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो। बहुत शानदार। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल सप्लीमेंट्री मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, और कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो यहां पर 4 और 5 सप्लीमेंट्री होगा, यानी 4 और 5 एंगल का सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मींस इसका भी सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कंसेक्यूटिव बता दीजिए। कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार हो। देखो, नाम था, नाम बता देते हैं। ने बताया था कंसेक्यूटिव, तो पिछले क्लास में बता चुके हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal,
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये क्या क्या होगा इसमें? तो इसमें देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा होगा? 3, 4, 5, 6, यही इंटीरियर एंगल्स होगा। और कह रहा इंटीरियर एंगल्स तो हो ही, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, यानी ट्रांसवर्सल कौन सा? ये येलो लाइन, येलो लाइन के एक ही साइड में हो। तो कौन कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 5। कौन कौन सा होगा? एंगल 4 एंड एंगल 5 का मतलब प्लस एंगल 5, और इधर था एंगल 3 प्लस एंगल 6, और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब 180 डिग्री होगा सम इसका, और इसका भी सम 180 डिग्री होगा। यानी कि ये वाला दोनों 4 और 5 का सम 180, 3 और 6 का जो सम होगा 180 डिग्री। और इसी दोनों एंगल को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्या दूसरा नाम क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। एंड मैं लिख सकता हूं रिमार्क में लिख सकता हूं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? आगे बढ़े। सब लोग उतार लो जल्दी। ये पिछला फिगर है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। बाकी मैंने शॉर्ट में पूरा लिखा हुआ है क्योंकि इसका डिटेल्स जो है हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। चलिए, ये यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स के बारे में, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। किस पे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसका डिस्कशन मैंने स्टार्ट कर दिया था लेकिन पूरा डिटेल में गए नहीं थे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का जो टाइप्स है हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहां से हमने 3 टाइप में इसको डिवाइड किया था, इसको 3 टाइप में। ठीक है, कौन कौन सा टाइप होगा भाई? कौन कौन सा टाइप होगा तो देख लेते हैं। पहला टाइप होगा जहां पर दोनों अपोजिट साइड जो होंगे पैरेलल होगा, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो देखिए कौन कौन सा। पहला, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मैंने अपोजिट साइड के बारे में आपको बता दिया है कि अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अपोजिट साइड्स अगर करोगे तो आर लगा दो यहां पे। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंड तीसरा, जब कोई भी नो साइड्स आर पैरेलल, नो साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, कोई भी साइड पैरेलल नहीं होगा। तो देखिए जिस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा
उसको बोलते हो आप ट्रेपेजियम। क्या बोलोगे आप? ट्रेपेजियम। जिस पेयर का दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होगा उसको आप बोलोगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा काइट, जिसमें कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं हो। इसका एग्जांपल क्या होगा? काइट। किसी को यहां तक कोई डाउट है? और इसी ट्री डायग्राम में आप अपने नोट्स पर लिखिए, जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। हो गया? बहुत शानदार, हो गया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा फिगर भी आपको इसका बता देता हूं। देखिए, अगर फिगर ऐसा है, लेट से एक साइड इस तरह का, दूसरा साइड ऐसा, ठीक है। ये इस तरह का एक ट्रेपेजियम देख रहे हो। ये एबीसी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे कितने वर्टेक्स होंगे? एक वर्टेक्स ये वाला है, दूसरा वर्टेक्स ये वाला है, तीसरा वर्टेक्स ये वाला है, और चौथा वर्टेक्स ये वाला है। इसका नाम हमने रखा ए, ये नाम रखा बी, ये नाम रखा सी, और ये नाम रखा डी। यहां पर देख रहे हो कि ये वाला साइड और डीसी यानी ए बी जो साइड होगा। अच्छा, पैरेलल का सिंबल सभी लोग जानते हो कि नहीं? यस सर। सभी लोग जानते हो? तो ए बी जो साइड होगा यहाँ पर वो डीसी के पैरेलल है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग एब्रिविएट करेंगे। कैसे रीड करेंगे इसको? रीड्स एज ए बी इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये क्या है? ये आपका ट्रेपेजियम है। सभी लोग बना लीजिए कॉपी पर अपने। बना लिया क्या? बना लिया ना? यस सर। नो सर। हाँ, तो बना लीजिए जल्दी जल्दी। एक टर्म आप सुनने को आपको मिलेगा आइसोसेलस ट्रेपेजियम। एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा आइसोसेलस ट्रेपेजियम। कितने लोग बता सकते हो आइसोसेलस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? एनीवन? कोई नहीं? जिसका दो साइड पैरेलल। दो साइड नहीं, दो साइड पैरेलल होगा तो ट्रेपेजियम थोड़ी ना होगा, फिर तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा ना भाई। दो साइड इक्वल हो जिसका। नहीं नहीं, थोड़ा सा और इसको सुधारने की जरूरत है। और थोड़ा सा यहां पे आपको बोलना चाहिए कि जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है, कौन कौन सा यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स है? कौन बताएगा? यहाँ पे रुको, पूछता मैं। क्रिस बाबू तुम बताओ तो, इस एबीसीडी जो ट्रेपेजियम हमने बनाया है इसमें नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है? सर बीसी। अरे तो नॉन पैरेलल में दो होगा ना, तो दो बताओ। बीसी तो एक लाइन हो गया, किसके नॉन पैरेलल है वो? ट्रेपेजियम के। लाइन ट्रेपेजियम के पैरेलल होता है? ट्रेपेजियम पूरा एक फिगर हो गया ना। नॉन पैरेलल साइड्स आपको बताना है, साइड्स कौन कौन सा है? सर एडी और डीसी। एडी और डीसी। बीसी बोलो, बीसी पहला सही बोले थे। बीसी एंड एडी, या एडी एंड बीसी, सिर्फ बीसी नहीं और सिर्फ एडी नहीं, ठीक है? यस। म्यूट कर लीजिए। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो एडी एंड बीसी है। तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम क्या होगा? देखो, ट्रेपेजियम बोला है तो एक साइड पैरेलल तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो इस यहां पे भी एक साइड पैरेलल होगा, लेकिन आइसोसेलस का मतलब होता है इक्वल होना। आइसोसेलस का मीनिंग क्या होता है? इक्वल, ठीक है?
तो आइसोसेलस में क्या हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स मिलेगा आपको वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि देखो ये एक साइड हमने बनाया, ये एक साइड हमने बनाया, दिस वन इज आवर अनदर साइड, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये ज्वाइन होने के बाद हमने पाया कि इसका लेंथ जो है, तो देखिए लेंथ बराबर है तो दोनों को ऐसे कर दिया, मतलब एडी इसके इक्वल बराबर। टू बीसी होगा। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, ए नाम पहले देते हैं, ए बी सी डी। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम के लिए एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि अपोजिट, एक पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो पहला वाला तो होगा ही भाई कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, डीसी के, और आइसोसेलस है यहाँ पे, तो नॉन पैरेलल साइड कौन है, एडी एंड बीसी, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एडी जो होगा इक्वल हो जाएगा डीसी के। क्लियर है क्या, बताइए। यस सर। किसी को कोनो समस्या? हाँ, बहुत शानदार, ग्रेट। तो मैंने बॉक्स में भी इसको बना दिया, लिख लीजिए अब, लिख लीजिए अब सभी लोग। तो ट्रेपेजियम का मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ठीक है। या कोई पूछे ट्रेपेजियम का डेफिनेशन बताइए, तो बोलेंगे द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देन इट इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। देन सच क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपेजियम। आइसोसेलस ट्रेपेजियम क्या होगा, तो बोलेंगे द क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is parallel and another pair of non-parallel opposite sides are equal is called isosceles trapezium, ठीक है। बता दोगे, सब लोग लिख भी सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, सब लोग लिख लिए ना, आगे बढ़े ना, बोल नहीं पा रहे हो? यस सर, लिख Yes, लिए। sir. लिख लिए, लिख लिए। ग्रेट ग्रेट। लिख लिए सर। तो बोल भी दो, नहीं तो हम इसे इंतजार करते रहेंगे ना भाई। पैरेललोग्राम, पैरेललो, सॉरी, पैरेललोग्राम। आपको पता ही है पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगा, दो वर्टिकल लाइंस लिख के और जीएम लगा देते हैं, नहीं, ये नोटेशन आप लोग जानते होंगे। तो पैरेललोग्राम को अब हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होंगे पैरेलल होंगे, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो लेट्स से दिस वन इज एंड दिस वन इज, ये अगर आपके ये आपके पास ए बी सी डी, यहां से लिख देते हैं ए बी सी डी, ये दोनों साइड्स, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के। और दूसरा कौन पैरेलल होगा, कौन बताएगा, ये बताएगा कैफ। कैफ बताओ तो दूसरा कौन सा साइड पैरेलल होगा, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। हाँ बोलो। एडी पैरेलल टू बीसी। एडी पैरेलल टू बीसी, बहुत शानदार। एडी जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा, सॉरी हाँ पैरेलल होगा ना, मैंने इक्वल लिख दिया, बीसी, ठीक है। किसी को कोई समस्या? अब देखिए यहां पर पैरेललोग्राम को अलग से पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है इसका प्रॉपर्टी। ये पैरेललोग्राम बहुत शानदार प्रॉपर्टी आपको देता है। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज देगा वो आप लोग लिखते चलिए, बारी बारी से लिखेगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी ये होगा
कि यहां पर दो पेयर ऑफ जो अपोजिट पेयर्स है पैरेलल तो होंगे ही होंगे, ये साथ ही साथ इक्वल हो जाते हैं, साथ ही साथ क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो सब इक्वल नहीं होगा, अपोजिट साइड कौन कौन सा, ए बी जो होगा इक्वल हो जाएगा डीसी के, और एडी जो होगा इक्वल हो जाएगा बीसी के। कोई समस्या? तो पहला प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। पैरेलल के साथ इक्वल भी होगा। इक्वल भी होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, पैरेललोग्राम आपने फिगर बना दिया, उसके नीचे दोनों को पैरेलल दिखा दीजिए, और प्रॉपर्टी 1 में इस तरह से लिख के तब आप लिख सकते हो इन अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिख भी दीजिए लैंग्वेज में भी ताकि आपको याद रहे। लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स हमने लिखा है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड, एक पैरेललोग्राम में कितने अपोजिट साइड होंगे, तो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होंगे और दोनों इक्वल होंगे, आर इक्वल, इक्वल्स नहीं पे इक्वल, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। हो गया, बहुत अच्छे। दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? अब देखो, अच्छा कौन बताएगा? अदिति अनम्यूट करो तो बाबू। Yes, sir. हाँ बताओ, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स के पेयर कौन कौन से होंगे, अपोजिट एंगल्स कौन कौन सा होगा? अपोजिट एंगल्स, Opposite angle. सब लोग चैट में भी लिख सकते हो, जिसको आ रहा होगा चैट में लिखे। तो कौन सर कौन, क्या यही चीज? कौन कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स जो होगा अपोजिट होगा? अपोजिट, ये चैट में लिखना, चैट में। नहीं आ रहा है क्या? तुम पढ़ रही हो अदिति? सर ये सच- वाला नहीं समझ में आ रहा है, फिर से ही हो गया कंफ्यूजन। सचिन तुम बताओ, तो पढ़ोगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा ही ना। आज हमने पढ़ाया, इसको जाके रिवाइज करोगे तब तो क्लियर होगा। यस सर। गलत है क्रिस बाबू। हाँ इसमें बताओ, तो अपोजिट एंगल्स वाले पेयर कौन कौन से सर हैं? हम बहुत अच्छे सर कैप। फर्स्ट हो जाएगा, ए का हो जाएगा, सी हो जाएगा हाँ सर, हाँ, और बी का डी हो जाएगा अपोजिट एंगल। बहुत शानदार। और लोग के आदर्श का भी आंसर आया है, सही है। एंगल ए, देखिए अपोजिट में देखिए कौन कौन सा होगा। ए के एंगल ए, अपोजिट एंगल मैंने सी, बोला था कि आमने उसको सामने। आमने सामने, एकदम सामना सामनी वाला, यानी तिरछा वाला आमने सामने। जो ए होगा सी के बराबर हो गया, ठीक है। और बी का अपोजिट, ये बी का अपोजिट साइड कौन सा होगा? डी हो जाएगा। देखिए एकदम फिगर में मैंने एकदम अलग अलग बनाया है। जो येलो लाइन, येलो के साथ जो हमने एंगल दिखाया है वो दोनों अपोजिट होंगे, और ग्रीन वाले के साथ अलग वाला। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देख रहे हैं कितना शानदार प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। तो एंगल बी जो होगा वो, या पहले ए लिख लेते हैं भाई, पहले ए लिख लेते हैं। एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहचानने आना चाहिए कि इसमें अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। तो बोलोगे आप, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? अच्छा अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, क्या मैं
ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ पे ये वाला साइड देखिएगा, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है इस वाले साइड के, तो इसको मैं एडी को एक ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं क्या? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? नहीं एग्री करते हो? लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है उधर से। नहीं, अच्छा, नहीं समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पर ये ए बी जो लाइन है ये पैरेलल है ना डीसी के, तो देखो कुछ ऐसा फिगर बना है, मैं यस सर, आगे एक ले ले रहा हूँ, वेट। यहाँ पर ये इस तरह का, यहाँ पे ये ए हुआ, ये बी हुआ, इधर पर कहीं पे सी है और यहाँ पर कहीं पे डी है, तो ऊपर ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल दिख रहा है, और एसी जो लाइन ये साइड है उसको ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया हो ना, तो एसी को एक ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं क्या मैं? एसी को एक ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं। तो Yes, ये sir. वाला एंगल और ये वाला, यानी दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स को मैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं क्या? Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं। और मैंने इसके पहले देखा है कि एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या होते थे? सप्लीमेंट्री होते थे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। बोलो। यस सर, होना चाहिए ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि किसी भी पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा कंसेक्यूटिव एंगल्स का। तो देखिए कौन कौन सा कंसेक्यूटिव होगा? एंगल ए एंगल बी के कंसेक्यूटिव होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो नहीं। सर, हाँ? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उस केस में ये एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन होगा। एडी भी तो बीसी के पैरेलल है, यस एडी भी तो बीसी के पैरेलल है, तो वहां पर और ए बी एक ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं क्या? वहां पे फिगर ऐसा बन जाएगा आपका, यस सर, ये लाइन इसके पैरेलल, और इसको एक ट्रांसवर्सल जो ए बी है वो कट करेगा, ये ए बी हो गया। तो इस केस में ये दोनों एंगल्स जो है वो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि किसी भी पैरेललोग्राम में कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स उठा लीजिए, उनका एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180। एंगल डी प्लस एंगल ए कितना होगा? 180। तो लिख लीजिए भाई। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी रहा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? तीसरा प्रॉपर्टी कि द सम ऑफ, तीसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3, द सम ऑफ, या इन अ पैरेललोग्राम पहले लिखना पड़ेगा ना, पहले पैरेललोग्राम की बात हो रही है। इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम the sum of two consecutive interior angles, two consecutive angles लिख लो, two consecutive is 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। और भी कोई दो लगातार एंगल लिख लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी को कोई ऐड करेगा तो वो भी 180 डिग्री मिलेगा। और किसी ने अगर एंगल डी प्लस एंगल ए को लिया तो भी 180 डिग्री मिलेगा। किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टी 4 पे।
बोलो, समस्या तो नहीं है? नो No, sir. No, sir. ग्रेट। अब आते हैं कुछ डायगोनल्स के रिगार्डिंग हम लोग चलते हैं। देखो, अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करता हूं, अच्छा बताओ तो पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होंगे? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, 2 होगा। एक ये येलो कलर से मैंने दिखा दिया और दूसरा मैं दिखा दे रहा हूं ये ब्लू कलर से, तो 2 होंगे। ठीक है, तो देखो तो यही कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या दोनों? Yes, sir. यहां पर पॉइंट पी पर मान लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। क्या क्या कर रहे होते हैं? बाइसेक्ट। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट पी जो है, इस बीडी को, कौन सा बीडी है? बीडी डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल कौन सा है? एसी। पॉइंट पी जो है एसी और बीडी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा चौथा प्रॉपर्टी में, बाइसेक्ट मतलब काटना। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे मैंने एक लाइन ले लिया, एक लाइन लिया कितने मीटर का? 4 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया, और मैंने बोला कि भाई इसको 2 बराबर भागों में बांट दो। तो आपने बोला कि अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर का है तो मैं इसको 2-2 सेंटीमीटर में बांट देता हूं। तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ और ये वाला टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक टुकड़ा ऐसा मिल जाएगा, दूसरा टुकड़ा ऐसा मिल जाएगा, और दोनों टुकड़े का लेंथ जो होगा वो बराबर होगा। दोनों को अगेन अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आया समझ में? लेकिन मैंने क्या, इसको बाइसेक्ट कहते हैं। हाँ इसको बाइसेक्ट बोलेंगे। और मैं बोलता कि सिर्फ इसको इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्ट कर दो इसका मतलब कि तुमको इसको किसी भी तरह से तोड़ देना है। तो मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर का था, आपने क्या किया? इतना तोड़ के अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ये वाला है। फिर किसी ने ये इतना तोड़ दिया, फिर ये कर लिया। किसी ने क्या किया? इतना तोड़ दिया, फिर इतना मतलब यहाँ पे आपका कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा, जैसे मन वैसे तोड़ सकते थे। लेकिन मैं उसको अगर बाइसेक्ट करने को बोलूंगा तो आप बोलोगे कि इसको बीच से तोड़ना है। कहां से तोड़ना है? बीच से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम the diagonals bisect each other, bisect each other। डायगोनल्स क्या हम करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एपी का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो। पीसी के बराबर। बहुत शानदार, पीसी के बराबर। और दूसरे डायगोनल में क्या होगा? सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, ऐसे बोलो मत, बोलो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। चैट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो। बीपी डायगोनल को, ये बीपी जो होगा वो किसके बराबर होगा? चैट बॉक्स में सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। तो सभी लोग का आना चाहिए। 10 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, 10 का आंसर आना चाहिए। बीसी किसके बराबर होगा? देखो बीसी जो, बीसी के बराबर लिख रहा है कौन था? बीसी, बहुत शानदार। सब लोग रिप्लाई करो। बीपी बी के है। क्रिस थोड़ा सा देखो अपना, बीसी ये है, बीसी डायगोनल थोड़ी है, बीसी डायगोनल नहीं है। आदर्श डीसी तुम बोल रहे हो, डीसी डायगोनल है। बीपी इक्वल्स टू डीपी या पीडी। बहुत अच्छे, ऋषभ का सही है, अदिति का सही है,
मयंक डीपी इक्वल्स टू पीबी, मयंक का भी सही है, मयंक एंड रुपेश। अंकित आनंद डीपी इक्वल्स, डीपी पूरा लिखना चाहिए था ना। अदिति का एपी इक्वल्स टू पीसी, बहुत शानदार, तो बहुत सही, बहुत सही दोनों। और अली, ये कैफ अली ने भी दोनों का एक साथ रिप्लाई किया, बहुत शानदार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल, यानी कि बीपी जो होगा पहले, या इसमें लिखें तो एपी इक्वल्स टू पीसी हो जाएगा। क्या होगा पहला, एपी इक्वल्स टू पीसी, पीसी, और दूसरा बीपी इक्वल्स टू पीडी हो जाएगा, पीडी। और एक लाइन में यहां पे एक और लिखता हूं, क्या ये दोनों का लेंथ पूरे डायगोनल एसी, जैसे मैं बोलता हूं एपी लिखा और पीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैंने एसी को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि दिस एपी इज अधवा ऑफ दिस एसी, बोल सकता हूं क्या, अधवा वाला कॉन्सेप्ट अपना। Yes. इसका मैंने बोला कि भाई आपके पापा ने आपको 100 रुपया दिया, बोले कि दो बराबर भागों में बांट दो, तो आपने क्या किया, 50-50 कर लिया, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि दिस 50 विल बी हाफ ऑफ 100, Yes, sir. बोल सकता हूं ना। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि दिस पीसी और दिस एपी इज नथिंग बट द हाफ ऑफ एसी, एंड इन द सेम वे दिस बीपी और पीडी is nothing but half of what, BD. BD, बहुत ही शानदार, half of BD। तो ये प्रॉपर्टीज थी, इस प्रॉपर्टीज का मैंने एक कॉलम भी बना आपके सामने देखिए लिया हुआ है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ईच पेयर, तो मैंने बोला था ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिखा हुआ है, कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड मिलेंगे, तो दो, यानी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उसमें क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमने देखा है अभी कि अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेलल तो होते ही थे, अपोजिट साइड लिखा है ना हमने कि इक्वल होंगे, देखो यहां पर पहला ही प्रॉपर्टी है हमारा कि अपोजिट साइड इक्वल होगा। दूसरा, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स को इक्वल कराया है क्या हमने, जल्दी बताओ। Yes, sir. क्या है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर या वन अनदर, डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमने किया अभी, और सप्लीमेंट्री वाला एक एक्स्ट्रा भी कर लिया है, तो 4 हमने पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इस पैरेललोग्राम के भी टाइप होंगे, किसके टाइप होंगे, पैरेललोग्राम के भी टाइप होंगे, ठीक है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ पैरेलल। अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल, किसका टाइप्स देखा हमने, क्वाड्रिलेटरल्स का। अब हम टाइप्स की बात करते हैं पैरेललोग्राम में, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, पहला हम लोग बात करते हैं रोम्बस का। किसका बात करेंगे, रोम्बस का, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, रोम्बस। अच्छा, रोम्बस क्या होगा, तो देखिए मैंने बोला है कि ये टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एक बात तो यहां पर 100% गारंटी है कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, Parallel. पैरेलल होंगे। और रोम्बस कहता है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो होगा, साथ ही साथ ये सब बराबर वाला कॉन्सेप्ट है। सब बराबर का मतलब जितने साइड्स यहां पर होंगे वो सब बराबर हो जाएंगे, जितने साइड्स यहां पर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा और बना लेता हूं अच्छे से। देखिए ये क्या है, ABCD, इसका नाम लिख दीजिए ABC
डी। तो क्या क्या मैं बोलूंगा, रोम्बस है तो पहला वाला तो कंफर्म होगा कि ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, डीसी के, और दूसरा मैं बोलूंगा कि एडी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। तब ये तो पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये रोम्बस कब होगा, जब चारों साइड आपस में बराबर हो। कौन कौन सा, ए बी जो होगा बराबर हो जाएगा बीसी का, और बीसी जो बराबर होगा डीसी के, और ये डीसी बराबर हो जाएगा एडी के। इसका मतलब कि अगर इसका साइड लेंथ ए हुआ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। यानी कि अगर हम ए बी को, ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर लेंगे तो बताओ तो डीसी कितना हो जाएगा, 4। बीसी कितना हो जाएगा, हाँ चैट में रिप्लाई करो, बोलो मत, चैट में रिप्लाई कीजिए। जब नाम लेके हम बोलेंगे ना तब न, ऐसे बोलना अपने से अनम्यूट करके, ऐसे चैट में रिप्लाई कीजिए। बताइए तो सभी साइड का लेंथ कितना हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि एडी कितना होगा, एडी, एडी भी 4 हो जाएगा। एडी भी क्या होगा, तो जितने भी साइड लेंथ मिलेंगे सब 4 मिलेंगे, सब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं बोलता हूं कि क्या इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, सर पैरेललोग्राम में यस सर। इसका भी Yes, डायगोनल sir. बाइसेक्ट करेगा ना, तो ऑफ कोर्स Yes. करेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है। तो पैरेललोग्राम की ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी जो होगी वो सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पे आया हुआ था, क्या कि पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होते थे, यहां पे चारों साइड इक्वल हो गए। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये होगा कि जब इसका डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। कैसे करेंगे, 90 डिग्री पर। यानी कि ये वाला अगर दोनों डायगोनल लिया और दूसरा डायगोनल अगर हमने ड्रॉ किया यहां से यहां तक, तो दोनों जो है बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। यहां पर ये कितना हो गया, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना लो, 90 डिग्री का एंगल बना लो। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसका नाम ओ लेता हूं तो यहां पे लिख देंगे कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, द डायगोनल्स, द डायगोनल, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, a rhombus, the diagonal of a rhombus perpendicularly bisect each other, perpendicularly bisect each other। bisect each other। बात आया समझ में। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि आप, अच्छा बताओ तो कौन बताएगा, सब लोग चैट में रिप्लाई करो तो ओबी का लेंथ किसके बराबर आएगा और ओसी का लेंथ किसके बराबर आएगा, ये दोनों सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो ओबी का लेंथ किसके बराबर आएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देखो क्रिस डायरेक्ट ओए लिख दिया है, कौन किसके बराबर, यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। ओबी ओडी के बराबर, बहुत शानदार, ग्रेट ग्रेट। तो बहुत अच्छे, ओबी का जो लेंथ होगा ओडी के बराबर आएगा, ओडी के बराबर, और ओसी का लेंथ ओए के बराबर, ओए के बराबर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम कैसे बोलोगे आप,
रिया, रिया तुम बताओ तो यस सर। इस एंगल का नाम कैसे बोलोगे? बताओ बताओ, एंगल कैसे लिखते हैं? लेट से मान लो कि यहाँ पर एक यहाँ पर ए है, ये वाला सर ओ है। पता है हाँ बोलो बोलो। बहुत अच्छे है कैफ, बहुत अच्छे है। बता नहीं रही है तो देखिए इसको कैसे, हाँ बोल बोल। देखिए यहाँ पर फिगर में, देखिए ऊपर वाला फिगर में, ऊपर वाला नेम मैंने पूछा, नेम कैसे लिखते हैं? अगर मान लो कि मुझे इस एंगल को लिखना है ना, तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए, बीच में जिस एंगल को डिनोट कर रहे हैं ओ डी, या इस एंगल का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए, यानी जिस एंगल की बात करते हैं उसको बीच में रखते हैं। तो मैं यहां पर इसको दो तरह से बोल सकता हूं, या तो मैं इस देखो ये जो वाला एंगल जो है ये इस साइड के, ये ओ ए और ओडी के मिलने से बना है, तो मैं इस एंगल का नाम बोलूंगा, क्या नाम बोलूंगा? एंगल ए ओ डी, और सिर्फ कैफ का आंसर सही है। और ये एओडी का वैल्यू अब मैं लिख सकता हूं कि ये 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोम्बस के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, साइड्स इक्वल लेंथ। देखो यहाँ पे इस तरह का ऐसा दिया, मार्किंग दिया हुआ है, ये मार्किंग ये बताता है कि सबका लेंथ क्या है? इक्वल है। मार्किंग क्या बता रहा है? कि सबका लेंथ इक्वल है। तो ये आपने पढ़ना है एक बार जाके घर पे। उसी तरह मैं अब इसी पर बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो देखो यानी कि जितने भी पैरेललोग्राम की ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या क्या होगा? पैरेललोग्राम की जो जो प्रॉपर्टीज होती थी सब वैलिड होंगी। यहां पर दो एक्स्ट्रा कंडीशन होगा, दो एक्स्ट्रा कंडीशन कि डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे, और हर साइड एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हर साइड क्या होगा? यानी कि जो अपोजिट, मतलब इस तरह से आप हर साइड के पास जो एंगल बन रहा था वो एंगल अब 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? सर डायगोनल बाइसेक्ट। हाँ डायगोनल वो सब रहेगा। डायगोनल का बाइसेक्ट करने वाला वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ना, तो लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है वो तो वैलिड रहेंगी ही रहेंगी। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या क्या होगा ये रेक्टेंगल होने के लिए? तो डायगोनल का लेंथ इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैं बोलूंगा, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं अगर आपको दिक्कत है तो। रेक्टेंगल देखिए बना रहा हूं, रेक्टेंगल देखिए अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑफ कोर्स ये पैरेललोग्राम तो है ही, तो पैरेललोग्राम होगा तो जो भी पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी था वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा कंडीशन होना चाहिए? तो एक्स्ट्रा कंडीशन होगा कि देखो एक डायगोनल मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक डायगोनल आपको मिला, और दूसरा डायगोनल ये मिला, ये मिला। इसका नाम रख देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, तो यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल कौन कौन सा? दोनों डायगोनल AC जो होगा BD के बराबर होगा। AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर। ठीक है, और यहां पर एक एंगल जो है 90 डिग्री ले लीजिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। 90 अब देखो तो मैंने बोला था कि दो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर एंगल यानी कि एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए? बोलो। 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी लगेगा। अब अगर एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल C कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
वो भी 90 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो, तो इस प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल जाएगा कि हर एक एंगल के 90 डिग्री मानने से आपका जितना एंगल है वो सब 90 डिग्री हो जाएगा ना, देख सकते हो आप। उसी तरह ये वाला 90 जब डिग्री हो गया तो आप ये दोनों एंगल डी प्लस एंगल सी कितना था, 180 डिग्री था। अब अगर Yes, सी sir. 90 हो गया है तो डी भी कितना होना चाहिए, 90 90. उसी तरह देखो एंगल डी प्लस एंगल ए कितना लिखा हुआ था, 180, हाँ तो 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। हर एंगल क्या होगा, म्यूट कर लो, हर एंगल 90 डिग्री का होगा और डायगोनल का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आते स्क्वायर में। स्क्वायर भी आप जानते हो, दोनों अपोजिट साइड, मतलब स्क्वायर एक तरह का रोम्बस होता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाले में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता था। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, बोलो इस रोम्बस में मैंने बोला है क्या ये? No, sir. No, नहीं। sir. लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसमें ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एक तरह का रोम्बस भी होता है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज रोम्बस की थी वो सब अप्लाई होती है। तो इसमें रोम्बस का, पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल तीनों का प्रॉपर्टी एक साथ ये लिया रहता है। ठीक है, क्या किसी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे? बोलिए, Yes, sir. करेंगे ना, क्योंकि ये एक तरह का रोम्बस भी है तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। करेंगे। दूसरा और क्या बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, Sum of adjacent angle is हाँ 180 एडजेसेंट, degree, sir. हाँ ये तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था ना, वो तो लगेगा ही। Yes. ठीक है, अब आते हैं काइट पर। काइट क्या होगा, एक तरह का काइट जो होता है इसमें कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो काइट का प्रॉपर्टी है कि दो एडजेसेंट साइड सिर्फ इक्वल होंगे। दो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। अच्छा, काइट जो आप पतंग उड़ाते हो ना, पतंग क्या है, वो पतंग ऐसा होता है एक तरफ से उसका नोक बाहर निकला हुआ रहता है ताकि उड़ सके, हवा को काट सके, वो ऐसा ही बनाते हो ना पतंग, बोलो। Yes, sir. पतंग, क्या कभी ऐसा पतंग आपने देखा है, देखो ऐसा पैरेललोग्राम टाइप का, बोलो। No, sir. नहीं ना, नो अगर सर, अगर ऐसा बना भी दोगे ना तो वो उड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उड़ने के लिए उसको हवा को काटना पड़ेगा, तो उसका एक जो सिरा है या एक जो एज है वो शार्प रखना पड़ेगा। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे ये शार्प एज है और इधर से ही पतंग उड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे काइट के प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। काइट का प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, तो काइट के बारे में अलग से थोड़ा सा लिख देते हैं। काइट, काइट बनाएंगे कैसे, तो देखिए बहुत आसान है बनाना। ये इधर से एक, ये इधर से, देखिए यहाँ पे दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी इसका नाम कर देते हैं पहले ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है। एडजेसेंट का मतलब लगातार वाला, यानी ए बी जो होगा, ए बी और ए डी ये दोनों, ये साइड्स इसके बराबर होगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा, बस ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये भी बात ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पर एक डायगोनल देखो मैं ज्वाइन कर लेता हूं AC, और दूसरा इसका डायगोनल जो होगा वो हो जाएगा BD। तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा प्रॉपर्टी लिया हुआ है। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे
एम ऑफ ए बी का मतलब, एम ऑफ एंगल बी का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो होगा वो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के बराबर होगा, बट मेजरमेंट ऑफ एंगल ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये दो छोटे साइड से मिलकर बना हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक, देखो यहां पे ये भी बात ध्यान देने वाली होती है काइट में कि दो एडजेसेंट साइड यहां पर लार्जर होते हैं और दो पेयर ऑफ मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट बोल रहे हैं, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इसमें कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं अनदर पेयर के। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर बीसी और बीसी और डीसी वाला जो एडजेसेंट साइड्स का पेयर होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर होगा एडी एंड एबी साइड्स के। बात आया समझ में? तो वही कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी का मतलब हुआ कि एंगल बी की जो वैल्यू होगी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, देखो फिगर में लिखा दिया, लेकिन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो काट दिया हमने, बस ये दिखाया है। और यहां पर वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो जो एंगल्स इक्वल होते हैं उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। मतलब मैं अगर यहां पर देखो, चाहे इस फिगर में मैं आता हूं, यहां पर ये वाला जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन ये वाला डायगोनल्स एक बड़े साइड को ज्वाइन कर रहा हुआ है और दूसरा छोटे साइड को, तो वो वाला इक्वल नहीं होगा। बात आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया? यस सर आया। आया ना? आया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। और ये मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसी में दे रखे हैं, लास्ट क्लास डिस्कशन होगा और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग समाप्त करके दूसरे चैप्टर में इन करने वाले हैं। तो जाइए और एनसीईआरटी का ये जो 3 वाला एक्सरसाइज है कंप्लीट कीजिए, क्वाड्रिलेटरल्स का 3.4 में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है एनसीईआरटी, क्योंकि पूरा अब हमने थ्योरी पढ़ लिया। इसको पहले जाके ध्यान से नोट्स पढ़िएगा, क्वाड्रिलेटरल्स का ऑल एक्सरसाइज, क्वाड्रिलेटरल्स ऑल एक्सरसाइज, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऑल एक्सरसाइजेस। यस सर और हाँ सर, कौन है? सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है? अच्छा हाँ, बुक नहीं। बस ठीक है, जिसका अपने बुक है उससे बनाइएगा और मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ ना अभी ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी, यस सर ये ठीक है। एनसीईआरटी का पीडीएफ अभी मैं सेंड कर दे रहा हूं। और ध्यान दीजिए दूसरा बात, अगर आपको स्कूल वाले बुक में कोई डाउट होगा तो उसका फिगर सेंड कर दीजिएगा, मुझे फोटो खींच के सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको क्लासरूम में ले लूंगा और आपको क्लास में ही समझा दूंगा। क्लियर है? ठीक, तो चलिए मिलते Yes, हैं sir. नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय Bye, sir. एवरीवन, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय।